Hello, Baksho. Let's read the question. The question says that some portion of a 20-meter long tree is broken by the wind and the top struck the ground at an angle of 30 degrees. Now the height of the point where the tree is broken is मतलब इस height क्या होगा? एक 20 मीटर लॉन्ग ट्री है. सपोज हम इसको सॉल्व करने के लिए जो की पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए वो क्या होगा? की पॉइंट्स एट फर्स्ट नंबर 1 इज ड्रॉ द एंटायर सिचुएशन. हमें इस सिचुएशन को एक चित्र के माध्यम में देखना होगा ताकि हम इसे सॉल्व कर सके. और नंबर 2, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज. ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला की यूज करनी होगी. सो एट फर्स्ट अगर हम इस छवि को देखें तो क्या होगा? ये हमारा एक 20 मीटर लॉन्ग ट्री है. सपोज हम मान लेते हैं ये 20 मीटर लॉन्ग ट्री है. अब यहाँ से विंड आया, ये विंड है, तो वो इस पॉइंट से ये ग्राउंड में स्टक कर गया. इस पॉइंट से ये टूट गया. ये टोटल जो ट्री है, ये टोटल ट्री इस पॉइंट से वो स्टक कर गया. ये थोड़ा और भी इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है. इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर है. सपोज ये यहाँ पर है. ये हमारा 20 मीटर अलोंग ट्री है. 20 मीटर अलोंग ट्री है. इसका जो हाई पॉइंट है वो ये है, बट वो जब विंड आया यहाँ पर तो इस पॉइंट से वो टूट गया और यहाँ पर ग्राउंड पे स्टक कर गया. अब ग्राउंड से इसका जो डिस्टेंस है वो है ये पॉइंट को हम मान लेते हैं P. नीचे का पॉइंट A, इसका B. जब वो स्ट्राक किया सो ग्राउंड पे एंगल किया 30 डिग्री. सो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 30 डिग्री. ये है हमारा मेन सिचुएशन. अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन. दैट मीन्स ये 20 मीटर जो हाइट है ये टोटल ट्री का है. टोटल ट्री का है. बट अब हमको जो बोल रहा है कि जिस पॉइंट से वो टूट गया उसका हाइट क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स अगर हमने मान लिया तो AP इक्वल्स टू वाट. इस पॉइंट की हाइट हमें निकालनी है. सो अगर हमने मान लिया लेट AP इक्वल्स टू एक्स और P पॉइंट से वो टूट गया, ये टोटल अगर ये इसका नाम हुआ G तो हमारा AG था 20 मीटर. बट अब यहाँ से टूटने के बाद G पॉइंट यहाँ पर चला आया. सो टोटल लेंथ एज इज 20 मीटर. सो ये पोर्शन अगर x हुआ, टोटल इज 20. सो इसका लेंथ क्या होगा? PG का 20 माइनस एक्स. PG का लेंथ होगा 20 माइनस एक्स. श्योर, बिकॉज रिमेनिंग पोर्शन का मेजरमेंट होगा 20 is total, x is AP, so PG will be 20 minus x. अब PG पोर्शन ही ग्राउंड में स्ट्राक किया जो PB है. सो यहाँ पर PB इक्वल्स टू PG होगा बिकॉज ये पॉइंट ही यहाँ से यहाँ पर टूट गया, ऐसे टूट गया. सो PB इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स. सो हमारा हाइपोटेनस जो है वो आ गया 20 माइनस एक्स. अब आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, सो हम यूज करेंगे साइन के फॉर्मूला बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है. हाइपोटेनस होता है. तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो है 30 डिग्री. सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस है 20 माइनस एक्स. अब हम सिर्फ
एसीबी ट्राइंगल की बात कर रही है। फॉर ट्राइंगल एसीबी, एसीबी के लिए परपेंडिकुलर होगा x और हाइपोटेनस होगा 20 माइनस एक्स। अब साइन 30 की वैल्यू है हाफ 1/2, तो x/20 माइनस एक्स। अब 2x इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। अब 3x इक्वल्स टू 20 और x का वैल्यू आया 20/3। ये मीटर में था, तो ये भी होगा 20/3 मीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री ब्रोकन वो हमने x माना था, तो उसका वैल्यू आया 20/3 मीटर। देयरफॉर AP equals to 20/3 meter. This is the height of the point where the tree is broken, from where the tree is broken. So, hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.